अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। फाइनल ईयर लास्ट टाइम जो है वो हम आर्टिफिशियल एयरवेज के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत वेंटिलेटर के बारे में हमने पढ़ा था एक्सटेंसिवली। वेंटिलेटर में हमने एयरवेज जो है वो डिस्कस किए थे। मैंने लेक्चर नोट कर दिया तो वो वेबिनार चैनल की तरफ नहीं आ रहा, तो जहाँ से मैंने नोट किया एडमिन की तरफ वहाँ आ रहा, वहाँ से साइड पे चेंज हो रहा। मैम इसका मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? ओके, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वेंटिलेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वेंटिलेटर में हमने बार बार हम कह रहे थे कि एयरवे हम ओरल एयरवे लगाएंगे, हम नेसोफेरेंजियल एयरवे लगाएंगे, हम ईटीटी लगाएंगे, हम जो है वो ट्रैकोस्टमी लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने डिस्कस किए थे सिर्फ नाम के हद तक। सो मैं चाहता हूँ कि आज वो चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करें, ठीक है, इन डिटेल्स कि एयरवे कौन कौन से है, ठीक है, कौन कौन सी एयरवेज है, कब कब हमने पास करनी है, ठीक है, और उनके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स सारे आ गए। आई थिंक अभी तक 13 स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ 13 स्टूडेंट्स आए हैं अभी। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं एयरवे मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो एयरवे मैनेजमेंट वही वेंटिलेटर वगैरह सारा कुछ जो है वो एयरवे मैनेजमेंट के अंदर ही आता है। ठीक है, लेकिन ये एयरवे मैनेजमेंट का मैंने आप एक छोटा सा पार्ट कह लें, ठीक है, कि मैंने बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवे के बारे में। सो आर्टिफिशियल एयरवे है क्या, ठीक है, और आर्टिफिशियल एयरवे हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, अब कुछ हमारे पास कुछ रीजंस है या कुछ कंडीशंस है, ठीक है, जिसके बेस पे या जिसके लिए हम जो है वो आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो यूज़ करते हैं। अब आर्टिफिशियल एयरवे कब यूज़ करते हैं? आर्टिफिशियल एयरवे आर यूज टू, सबसे पहले क्या है कि इस्टेब्लिशिंग एयरवे। आपने एयरवे मेंटेन करना है, एयरवे जो है वो इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो पास आउट करना है, ठीक है, या यूज़ करना है। एस्टेब्लिशमेंट का या मेंटेनेंस का एयरवे का क्या मतलब है? मतलब क्या है, आप एक पेशेंट आपके पास आया, ठीक है, अब उसका एयरवे अपना जो है वो डिसरप्ट हो गया या जो भी है, ठीक है, आपने क्या करना है, उस एयरवे को मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा वे बनाना है, ठीक है, आपने एक ऐसा वे बनाना है जिससे एयर जो है वो पास आउट होकर लंग्स की तरफ जो है वो चला जाए। तो द फर्स्ट वन इज एस्टेब्लिश और मेंटेन इन एयर वे। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट द एयरवे। जो हमारा ऑलरेडी एक एयरवे जो नेचुरल एयरवे, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एयरवे जो है वो एक आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो पास करते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज फैसिलिटेट एयरवे क्लियरेंस। ठीक है, एयरवे को जब हम क्लियर करते हैं या एयरवे क्लियरेंस को फैसिलिटेट करने के लिए या इनहेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एयरवे यूज करते हैं। ठीक है, सो द लास्ट वन इज फैसिलिटेट मैकेनिकल वेंटिलेशन। अब आपने पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करना है तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो पास कर लेते हैं। अब आर्टिफिशियल एयरवे है कौन कौन से? ठीक है, आर्टिफिशियल एयरवे जो है वो है कौन कौन से? सो द फर्स्ट वन जो है वो है ओरोफेरेंजियल या ओरल एयरवे। ठीक है, द नेक्स्ट वन जो है वो है और नेसोफेरेंजियल एयरवे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ईटीटी है जिसको हम इंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ट्रैकियोस्टमी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो है ये आर्टिफिशियल एयरवे है। ठीक है, सो आगे चलते हैं आर्टिफिशियल एयरवे ओरोफेरेंजियल एयरवे की तरफ। अब ओरोफेरेंजियल एयरवे है क्या? ओरोफेरेंजियल एयरवे is a hard plastic device that is inserted through the mouth and extend to the pharynx to prevent the tongue from occluding the airway when muscle tone is decreased. ठीक है,
जब भी पेशेंट का मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो टंग के बैक फॉल का बड़ा खतरा होता है, ठीक है। जब भी पेशेंट का एयरवे जो है, पेशेंट का मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो पेशेंट के टंग के बैक फॉल का बड़ा खतरा होता है। तो उस टंग को बैक फॉल से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ओरल एयरवे जो है वो पास कर लेते हैं जिसको हम ओरोफेरेंजियल एयरवे भी कहते हैं। वो ओरोफेरेंजियल एयरवे जो है वो एक हार्ड प्लास्टिक डिवाइस होता है, ठीक है, जो कि हम उसे माउथ के जरिए जो एक इंसर्ट करके पैरिंग्स तक जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। सो द नेक्स्ट वन इज इंसर्शन। आप उसको इंसर्ट कैसे करते हैं? द ओरोफेरेंजियल एयरवे इज इंसर्ट बाय होल्डिंग डाउन द टंग विद डिप्रेसर। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टंग को जो है वो टंग डिप्रेसर के साथ जो है वो नीचे थोड़ा सा दबाना है। अपने टंग को टंग डिप्रेसर के साथ जो है वो डिप्रेस करना है, ठीक है, प्रेस करना है थोड़ा सा। फिर क्या करना है, गाइडिंग द एयरवे ओवर द बेक ऑफ द टंग, ठीक है। और फिर एयरवे को क्या करना है, एयरवे को गाइड करना है, एयरवे को जो है वो आगे लेके जाना है, ठीक है। अल्टरनेटिवली द एयरवे कैन बी इंसर्टेड विद ओपनिंग ऑफ कर्व passing the roof of the mouth and gently advance into the current position by rotating the airway 180 डिग्री। दो तरीके हमारे पास, देखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एयरवे किस टाइप का होता है। एयरवे जो है वो इस तरह कर्व होता है, ठीक है। एयरवे जो है वो इस तरह का होता है, इसी तरह कर्व होता है, ठीक है। ये उसके बाहर का हिस्सा है। अब ठीक है, अब इस एयरवे को हम पास कैसे करते हैं? या तो आपने टंग को जो है वो डिप्रेस किया, टंग डिप्रेसर के साथ जो है वो आपने डिप्रेस किया, ठीक है, और एयरवे को जो है वो आगे पहुंचा दिया, ठीक है, एयरवे जो है वो प्लेस हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अल्टरनेटिव तरीका क्या है, एयरवे को आपने किस तरह इंसर्ट करना है? ये रूप ऑफ द माउथ है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल माउथ है, ये जो है वो टंग है हमारी, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने एयरवे को इस तरह इंसर्ट कर देना है, उल्टा। आपने एयरवे को इस तरह इंसर्ट कर देना है, उल्टा इंसर्ट कर देना है, ठीक है। द एयरवे कैन बी इंसर्टेड विद द ओपनिंग ऑफ द कर्व फेसिंग द रूफ ऑफ द माउथ। ये रूफ है माउथ का, ठीक है, छत है माउथ का, ठीक है। आपने कर्व जो है वो इस तरफ जो है वो प्लेस कर देना है, इस तरफ के इसके सामने कर देना है, ठीक है। जब इंसर्ट हो जाएगा, करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, रोटेटिंग द एयरवे 180 डिग्री। यहाँ पे आपने एयरवे को रोटेट कर देना है और रोटेट करके एयरवे को प्लेस कर देना है, ठीक है। आगे समझ? इंसर्शन में किसी को कोई इशू? इंसर्शन की समझ आ गई? दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आपने इस तरह का एयरवे होता है, मैं आप लोगों को इधर दिखा भी दूं एयरवे, ये देखें, ये एयरवे देखें आप लोग, ठीक है, ये एयरवे देखें आप लोग, इस तरह का एयरवे आता है, ठीक है। या आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये भी कर सकते हो, ये देखो किस तरह प्लेस किया है इसको, इस तरह कर्व है ना एयरवे, इस तरह प्लेस किया है। फर्स्ट तरीका, पहला तरीका ये है कि आपने टंग को डिप्रेस किया, ठीक है, डिप्रेस करके एयरवे जो है वो आगे लेके गए, डन, तरीका ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल, टंग को प्रेस किया और एयरवे अंदर ले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, सेकंड में आप क्या कर सकते हो, ये रूप ऑफ द माउथ है ना, ये रूप है माउथ का, ठीक है। एयरवे को आपने उल्टा इंसर्ट किया, ऐसे, ठीक है, ऐसे इंसर्ट किया, अपनी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। फिर आपने उस एयरवे को रोटेट किया 180 डिग्री पे जो है वो उसे रोटेट किया। 180 डिग्री पे जब आप रोटेट करते हो तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है, सो फॉलोइंग द इंसर्शन ऑफ द ओरोफेरेंजियल एयरवे द नर्स मॉनिटर, ठीक है। जब आपने एयरवे पास किया, एयरवे पास करके आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है। So the first one is the patient frequently for airway patency by listening to breath sounds and observing chest wall movement. फर्स्ट वन आपने क्या करना है, आपने एयरवे पेटेंसी चेक करनी है। एयरवे पेटेंसी चेक करने के लिए आपने ब्रेथ साउंड्स जो है वो सुननी है, ठीक है, और साथ साथ आपने चेस्ट वॉल का मूवमेंट देखना है, ठीक है, कि चेस्ट वॉल जो है वो मूवमेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अब तो ये ऐसे खुल जा रहा, तब तो लेक्चर इस पे स्टूडेंट्स एक मिनट,
सो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ओरोफेरिंजियल एयरवे हम पढ़ रहे थे, ठीक है। ओरोफेरिंजियल एयरवे के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ओरोफेरिंजियल एयरवे जब आप पास कर लेते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, ओरोफेरिंजियल एयरवे जब आप पास कर लेते हो तो आपने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है, किन किन चीज़ों को जो है वो मोनिटर करना है, ठीक है। आवाज़ इसलिए नहीं आ रही, मैंने आप लोगों को कहा था कि 2 मिनट वेट करो, मैडम का कोई इशू था, मैं ठीक कर रहा था, ठीक है। सो द पेशेंट का आपने एयरवे पेटेंसी चेक करना है कि आया जो एयरवे आपने पास किया ये पेटेंट भी है कि नहीं है, ये ठीक भी है कि नहीं है। ये किस तरह हम चेक कर सकते हैं, जब आप ब्रेथ साउंड जो है वो फ्रीक्वेंटली जो वो आप सुनते हो, ठीक है। तो ब्रेथ साउंड जो है वो सुनो, ठीक है, और साथ साथ आप जो है वो चेस्ट वॉल की मूवमेंट्स देखो, ठीक है, चेस्ट वॉल्स की मूवमेंट्स देखो। द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ओरोफेरिंजियल सक्शन इज नीडेड फॉर एमएसएस और ओरल सिक्रीशंस। जब एयरवे अंदर है, ठीक है, तो ओरल सिक्रीशंस भी आएंगे, ठीक है। शायद जो है वो गैग रिफ्लेक्स कभी कभार जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साथ साथ जो ओरल सिक्रीशन या एमएसएस आता है, ठीक है, ओरल सिक्रीशन या वॉमिटिंग आती है, तो उससे जो है वो आपने ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग भी करनी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन टू रिमूव द ओरोफेरिंजियल एयरवे, द ओरोफेरिंक्स इज सक्शन द एयरवे इज जेंटली रिमूव, ठीक है। जब आपने रिमूव करना है ओरोफेरिंजियल एयरवे को, तो फिर आपने क्या करना है, ओरोफेरिंजियल एयरवे जब आप रिमूव करते हो तो ओरोफेरिंक्स इज सक्शन एंड द एयरवे इज जेंटली रिमूव। आपने सबसे पहले जो है वो सक्शनिंग करनी है, ठीक है, और आराम आराम से जो है उसे बाहर निकालना है, ठीक है। सो ओरोफेरिंजियल एयरवे के बारे में समझ आ गई। ओरोफेरिंजियल एयरवे जो है ये एक हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, ठीक है, कर्व शेप का है, ठीक है, जिसको हम ओरल की कैविटी के जरिए या ओरल के जरिए पास करके पेरिंग्स तक लेके जाते हैं, ठीक है। पास करने का तरीका क्या है, पास करने का तरीका ये है कि आपने टंग को डिप्रेस करना है, ठीक है, और आराम से जो है वो जेंटली पास आउट करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपने 180 जो उसका कर्व पार्ट है वो जो है वो रूफ ऑफ द माउथ की तरफ करना है, ठीक है, इंसर्ट कर देना, और फिर जब अपनी पोजीशन पे पहुंच जाए तो पोजीशन पे पहुंच के आपने उसे 180 डिग्री पे रोटेट करना है, ठीक है, और प्लेस कर देना है। दो तरीके हो गए, ठीक है। जब आपने इंसर्ट किया, ठीक है, तो इंसर्शन के बाद आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले एयरवे पेटेंसी चेक करना है। एयरवे पेटेंसी चेक करने के लिए आपने ब्रेथ साउंड सुननी है, ठीक है, और चेस्ट वॉल्स की मूवमेंट देखनी है। नेक्स्ट आपने जो है वो अगर कोई सिक्रेशंस आ रही है, कोई एमएसएस वगैरह आ रहा है, तो आपने जो है वो ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग करनी है। जब आपने रिमूव करना हो ओरोफेरिंक्स को सक्शन करो, ठीक है, उसकी सक्शनिंग करो और एयरवे को जो है वो आराम से बाहर निकालो। इसमें कोई क्वेश्चन, ये आप लोग एक दफ़ा देख लो, ठीक है, ओरोफेरिंजियल एयरवे किस तरह होता है, ठीक है, और किस तरह हम उसे साइज करके उसे प्लेस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इस पीपीटी में वो चीज़ ऐड नहीं है, लेकिन आपने ओरल एयरवे को कभी भी, ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, ओरल एयरवे को कभी भी कॉन्शियस पेशेंट में जो है वो पास नहीं करना, ठीक है। कॉन्शियस पेशेंट में आपने प्लेस नहीं करना, क्योंकि कॉन्शियस पेशेंट में अगर आप इसे प्लेस कर लेते हो तो गैग रिफ्लेक्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और पेशेंट जो है वो वॉमिट करेगा, ठीक है, और वॉमिटिंग से जो है वो स्प्रेड भी कर सकता है और निमोनिया भी हो सकता है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने जो है वो पेशेंट कॉन्शियस पेशेंट में जो है वो ओरल एयरवे जो है वो प्लेस नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना है। ये मोस्टली हम सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट में जो है वो प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज नेसोफेरिंजियल एयरवे। अब नेसोफेरिंजियल एयरवे क्या, द नेसोफेरिंजियल एयरवे को हम नेजल ट्रम्प्ड भी बोलते हैं, ठीक है, नेजल ट्रम्प्ड। अब नेसोफेरिंजियल एयरवे क्या, नेसोफेरिंजियल एयरवे इसके मुकाबले में जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। The nasopharyngeal airway is a flexible tube that is inserted nasally past the base of the tongue to maintain airway patency. किसको एयरवे ट्रबल होगा, कॉन्शियस पेशेंट को। कॉन्शियस पेशेंट को हम मास्क वगैरह लगा लेते हैं, अगर एयरवे ट्रबल हो रहा है मास्क लगा लेते हैं, नेजल प्रोब लगा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम नेजल कैनुला बोलते हैं। एयरवे लगाने की जरूरत ही नहीं होती अगर कॉन्शियस पेशेंट है, ठीक है, तो कॉन्शियस पेशेंट में हम प्लेस नहीं करते, ठीक है। सो नेसोफेरिंजियल एयरवे क्या, नेसोफेरिंजियल एयरवे जो है एक, इसको हम नेसल ट्रम्प बोलते हैं, और ये ओरोफेरिंजियल एयरवे के मुकाबले में ये फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, ठीक है। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जिसको हम नोज के जरिए इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और बेस ऑफ द टंग के पीछे हम इसे जो है वो पेरिंग्स के अंदर जो है ये प्लेस कर लेते हैं, ठीक है, और इससे जो है वो हमारा एयरवे जो है वो पेटेंट रहता है।
अब awake patient with a with the intact gag reflex may tolerate a nasopharyngeal airway better than the oropharyngeal airway. अगर कोई पेशेंट जो है उसका गेग रिफ्लेक्स जो है वो इंटैक्ट है, ठीक है, पेशेंट जो है वो अवेक के पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, ठीक है, तो बेटर है कि आप उनको ओरल फेरेंजियल एयरवे की बजाय जो है वो आप नेजोफेरेंजियल एयरवे जो है वो पास कर लो, क्योंकि ये लोग बेटरली इस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है. सो इन पेशेंट हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट नेसोट्रेकियल सक्शनिंग, nasopharyngeal airway are used to prevent the discomfort in oral trauma and airway trauma that are result from the repeated introduction of the suction catheter to the nose, ठीक है. अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पे आपके पास एक पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट को जो है वो फॉर एग्जांपल ये नोज है, ये तो नोज नहीं, कुछ और क्या बन गया पता नहीं, ठीक है. अब ये क्या, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल नोज हो गया, ये माउथ हो गया, ठीक है. अब आपने नेजोफेरेंजियल एयरवे जो है वो पास किया है, नेजोफेरेंजियल एयरवे आपने पास किया है, ठीक है. बार बार सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ रही है, बार बार नेज़ोफेरेंजियल सक्शनिंग या नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ रही है. आप नोज से जो है वो बार बार इंसर्ट कर रहे हो कैथेटर, आप नोज से जो है वो बार बार कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, सक्शनिंग के लिए, तो ज़्यादा चांसेस है कि नोज के अंदर जो है वो इंजरी हो जाए, ठीक है, ज़्यादा चांसेस है कि नोज के अंदर इंजरी हो जाए. अब नोज को इंजरी होने से या इंजर्ड होने से बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, नेजोफेरेंजियल एयरवे पास कर लेते हैं, ठीक है. एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर जो है वो हम अपना सक्शन कैथेटर जो है वो डाल लेते हैं, ठीक है, और सक्शनिंग कर लेते हैं, ठीक है. तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो नोज का अपना एपिथेलियम में उसके साथ हमारा कैथेटर जो है, जो सक्शन कैथेटर है वो टच ही नहीं होता, ठीक है, वो जो है उससे इंजर्ड नहीं कर सकता. तो नेज़ो बार बार सक्शनिंग के लिए जो है वो नेजल सक्शनिंग के लिए ये अगर पास करें आप नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए, स्पेशली नेजल के लिए नहीं बल्कि नेज़ोट्रेकियल सक्शनिंग के लिए, तो ये बेस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि आप बार बार रिपीटेडली जो है वो सक्शन कैथेटर जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो पेशेंट जो है वो उसे आप ट्रॉमा से बचा सकते हो, ठीक है. यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. So nasopharyngeal airway is too long will extend into the patient trachea. ये चीज़ याद रखना कि nasopharyngeal airway जो उसका लेंथ ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो ट्रेकिया में प्लेस आसानी से हो सकता है, ठीक है. nasopharyngeal airway का साइज इतना ज़्यादा होता है कि वो अच्छा, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन क्या है, इन पेशेंट हु रिक्वायर फ्रीक्वेंट नेजोट्रेकियल सक्शनिंग, एक एक लाइन देखो आप लोग. अब उन पेशेंट्स में जिन पेशेंट्स को फ्रीक्वेंटली नेजोट्रेकियल सक्शनिंग की रिक्वायर है, ठीक है, जिनके ट्रेकियल सक्शनिंग रिक्वायर्ड है, लेकिन वो ट्रेकियल सक्शनिंग आपने कहाँ से करनी है, उसने अपने नोज के जरिए करनी है. माउथ में कोई भी इश्यू है, माउथ के जरिए आप नहीं कर सकते. अगर आपने नेजल के जरिए जो है वो ट्रेकिया के अंदर कैथेटर डाल के ट्रेकिया की सक्शनिंग करनी है, तो उन पेशेंट में नेजोफेरेंजियल एयरवे जो है ये बेस्ट है, क्योंकि ये हम नोज से पास कर लेते हैं और ट्रेकिया के अंदर जो है ये प्लेस कर लेते हैं, ठीक है. तो बार बार अगर आप नोज के जरिए जो है वो सक्शन कैथेटर डालोगे तो नोज जो है वो अंदर से इंजर्ड हो जाएगा. आप ये ट्यूब प्लेस कर लो, इस ट्यूब के अंदर जो है वो अपना कैथेटर डालो, सक्शन कैथेटर, और आराम से जो है वो ट्रेकिया के अंदर जाएगा, वहां से सक्शनिंग करो और वापस निकालो. समझ आ गई? अब समझ आ गई? अब थर्ड लाइन की समझ आ गई? अब कि जिन पेशेंट को ट्रेकियल सक्शनिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो ट्रेकियल सक्शनिंग आपने नोज के ज़रिए करनी है. अब बार बार आप जब कैथेटर डालते हो तो नोज जो है वो इंजर्ड हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि हम नेसोफेरेंजियल एयरवे डालें, ठीक है. उस नेसोफेरेंजियल एयरवे के अंदर से जो है वो हम सक्शन कैथेटर डाल के जो है वो सक्शनिंग करें, ठीक है. Okay, so the nasopharyngeal airway is too long will extend into the patient
ट्रेकिया, ठीक है। नेसोफेरेंजियल एयरवे जो है ये एक लॉन्ग एयरवे है, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो ट्रेकिया तक जो है वो एक्सटेंड होता है। टू मेजर लेंथ इन द नर्स होल्ड द एयरवे अलोंग द साइड ऑफ पेशेंट फेस। The airway should extend from the tip of the nose to the earlobe. The airway with the largest outer diameter that fit into the patient nostril should be used to facilitate suctioning. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लॉन्ग होती है, ठीक है, ये पेशेंट की एयरवे तक जो है या ट्रेकिया तक जो है ये एक्सटेंड हो सकती है। दूसरी बात ये है कि आपने जब इसे मेजर करना है तो आपने मेजर कैसे करना है, आपने जो है वो पेशेंट के फेस के साथ जो है इसे मेजर कर देना है, ठीक है। हम कैसे मेजर करते हैं, नोज के टिप से लेके हम मेजर करते हैं कहाँ तक, नॉस्ट्रल से लेके ऐसे नॉस्ट्रल तक लेके जाते हैं, फिर आगे लेके जाते हैं ईयर लोब के तक, ठीक है। पहले नॉस्ट्रल तक ले जाओ, फिर जो है ईयर लोब तक जो है इसे लेके जाते हैं, ठीक है, और हम इसे मेजर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि द एयरवे विद द लार्जेस्ट आउटर डायमीटर दैट फिट इन द पेशेंट नॉस्ट्रल शुड बी यूज्ड टू फैसिलिटेट सक्शनिंग, ठीक है। इसका जो आउटर डायमीटर होता है ना, वो क्या होता है, जो इसका आउटर डायमीटर होता है वो वाइड होता है ठीक है, इसका आउटर डायमीटर जो है वो वाइड होता है थोड़ा सा, ठीक है। सो वाइड डायमीटर की वजह से जो है ये इसमें सक्शनिंग जो है वो बहुत आसानी से जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब क्या है, इन 4 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट जो है ये समझ लो। फर्स्ट ये है कि इसका लेंथ इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट की ट्रेकिया तक ही जा सकता है। दूसरा क्या है, आपने इसका लेंथ जो है वो मेजर करना है, ठीक है। आपने एयरवे को होल्ड करना है, ठीक है, पेशेंट के फेस के साथ। कैसे होल्ड करना है, आपने टिप ऑफ द नोज से लेके जो है वो ईयर लोब तक लेके जाना है, ठीक है। टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लोब तक। अब द एयरवे विद द लार्जेस्ट आउटर डायमीटर, अब इसका ये एयरवे इस तरह का बना होता है, ये मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये इस तरह का बना होता है, इसका ये जो लार्जेस्ट ये डायमीटर होता है ना, ये लार्जेस्ट होता है, ठीक है। अब ये बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, आगे जो है ये नैरो होता है, ये गलती से इस तरह बन गया, लेकिन ये डायमीटर जो है ये लार्जेस्ट आउटर डायमीटर जो है इसका लार्जेस्ट होता है। अब फायदा क्या है, फायदा ये कि जब आप इसे प्लेस कर लेते हो ना तो आसानी से आप इसमें जो है वो कैथेटर इंसर्ट कर लेते हो, ठीक है, इधर उधर नहीं करना पड़ता आसानी से, क्योंकि डायमीटर स्टार्ट में लार्ज होता है, एक दफा जो है जैसे इंसर्ट हो जाता है तो आगे जो है वो खुद भी प्रोग्रेस करता है, खुद जो है वो आगे पास आउट होता है, ठीक है। ओके, so because the nasopharyngeal airway increase the patient risk for epistaxis, the patient history of epistaxis and coagulopathy is carefully reviewed before the placing of airway. जब हम ये एयरवे प्लेस कर लेते हैं ना, जब हम नेसोफेरेंजियल एयरवे प्लेस कर लेते हैं तो नेसोफेरेंजियल एयरवे को प्लेस करने से कुछ चीज़ों का खतरा होता है। सबसे पहले जो इससे कॉम्प्लिकेशन होती है वो कॉम्प्लिकेशन है एपिस्टेक्सिस, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो है वो नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। अब नेजल ब्लीडिंग को तो आपने जब भी किसी पेशेंट में ये प्लेस करना तो सबसे पहले आपने देखना है, सबसे पहले अपने पेशेंट से पूछना है कि आया इस पेशेंट को जो है वो नेजल ब्लीडिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, इसे एपिस्टेक्सिस की हिस्ट्री तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पेशेंट को नेजल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखना है, दूसरा आपने कोगुलोपैथी देखनी है, ठीक है। अगर इस पेशेंट को कोगुलोपैथी का इशू है, अगर इस पेशेंट को जो है वो कोगुलेटिंग फैक्टर्स का इशू है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का इशू है, तो आपने जो इसे केयरफुली इसे रिव्यू करना है पहले, फिर आपने जो इसे कुछ चीज़ों को कंसिडर करके जो फिर पास करना है। अच्छी बात ये है कि आप उसे पास फिर ना ही करो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड लुब्रिकेट द एयरवे विद वाटर सॉल्युबल जेली और लिडोकेन जेली टू एलिविएट डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने जाके पेशेंट को उसकी फैमिली को कंप्लीटली जो है वो प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। प्रोसीजर एक्सप्लेन करके फिर आपने एयरवे को जो है एयरवे के ऊपर वाटर सॉल्युबल जो है जेल लगाना है, ठीक है, या जो है वो एक लिडोकेन वगैरह लगाना है, ठीक है, जो कि लोकल एनेस्थेटिक्स है, ठीक है। तो आपने लोकल एनेस्थेटिक या जेल जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई हम क्यों करते हैं, जेल वगैरह या लिडोकेन जेल या जो वाटर सॉल्युबल जेल है वो हम अप्लाई क्यों करते हैं, वो हम इसलिए अप्लाई करते हैं कि पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो एलिविएट हो जाए, पेशेंट का जो डिस्कम्फर्ट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। द नेक्स्ट वन, द एयरवे इज इंसर्ट इनटू द नॉस्ट्रल पॉइंटिंग इट डाउन टुवर्ड द बेक ऑफ द थ्रोट, ठीक है। एयरवे को आपने नॉस्ट्रल से आराम से जो है वो इंसर्ट कर देना, ठीक है, उसको डाउन रखना है इस तरह, ठीक है, टुवर्ड द बेक ऑफ द थ्रोट, ठीक है, ताकि जो है वो नीचे की तरफ जो है वो आ जाए, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन, वंस द एयरवे इज पोजीशन द पेशेंट इज आस्क्ड टू एक्सहेल विद द माउथ क्लोज।
जब आप एक दफ़ा इसको प्लेस कर लेते हो, ठीक है, एक दफ़ा जब आप इसे इंसर्ट कर लेते हो तो फिर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि आप मुंह बंद करके आप एक्सहेल करो, सांस जो बाहर निकालो। क्यों? आप चेक कर रहे हो यहाँ पे क्या है, आपका जो एयरवे या आपकी जो ट्यूब है वो सही प्लेसमेंट पे है भी कि नहीं है, ठीक है। तो जब वो माउथ क्लोज करके एक्सहेल करेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ट्यूब की ओपनिंग पे जो है यहाँ पे एयर जो है वो फील होगा। एक्सक्यूज मी। ओके, सो आपने एक दफ़ा प्लेस किया, जब आपको पता चला कि करेक्ट पोजीशन पे आपने पेशेंट को क्या कहना है, अपने पेशेंट को कहना है कि अब मुंह बंद करके सांस जो है वो बाहर निकालो। जब वो क्लोज माउथ के साथ जो है वो सांस जो है वो बाहर निकालेगा, एक्सहेल करेगा, तो आपको इधर ओपनिंग पे जो है वो एयर जो है वो फील होगा। जब आपको एयर फील हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्यूब जो है उसकी प्लेसमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Okay, the proper positioning can be confirmed visually by depressing the tongue and looking for the airway tip just behind the uvula. ठीक है, अब आप इसकी पोजीशनिंग को इसकी पोजीशन कंफर्म करने का एक और तरीका भी है। आप जो है वो आपने नोज से जो है वो पास किए है ना, तो ओरल कैविटी से तो आप देख सकते हो। तो ओरल कैविटी को जो है वो आप टंग को जो है वो टंग डिप्रेसर से थोड़ा सा डिप्रेस करो, थोड़ा सा प्रेस करो, ठीक है, और ऐसे जो है वो आप विजुअली जो आप देखो तो आपको नजर आएगा कि यूल्वा के पीछे जो है, जो यूल्वा है ना, यूल्वा के पीछे जो है वो उसका आपको टिप नजर आएगा, ठीक है। तो अगर आपको उधर टिप नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक है, आपकी प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने इसको रिमूव कैसे करना है? जब आप इसे रिमूव करेंगे तो ड्यूरिंग द रिमूवल द नेसोफेरिंजियल एयरवे मे हैव टू जेंटली रोटेट इट, विथड्रॉ इट फ्रॉम द नेयर। आपने इसको ऐसे नहीं निकालना कि बस पकड़ लिया और उसे कह दिया कि बस आप लंबा सांस लो और आप इसे निकालो, नहीं। आपने ऐसे बिल्कुल नहीं निकालना, आपने उसे आराम-आराम से निकालना है, जेंटली निकालना है, ठीक है। लेकिन जेंटली किस तरह निकालना है? आराम-आराम से रोटेट करके निकालना है, ठीक है। आराम-आराम से इसे रोटेट करके निकालना है कि अगर वो कहीं पे जो है वो थोड़ी-सी जो है वो ब्लॉकेज आ रही है तो वहाँ से जो है वो डिसलॉज हो जाए, क्योंकि अगर आप ऐसे निकालोगे, ठीक है, तो इसमें एपिस्टेक्सिस की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। फिर भी जब आप इसे नेसोफेरेंजियल एयरवे निकालने जब भी जाओगे ना, आपने अपने साथ सारी वो चीज़ें लेके जानी है जो एपिस्टेक्सिस को डील करने के लिए आपकी काम आती है, ठीक है। क्योंकि आपने मेंटली रेडी रहना है, ठीक है, मेंटली जो है आपने प्रिपेयर रहना है कि जब भी मैं नेसोफेरेंजियल एयरवे जो है ये रिमूव करूंगा तो एपिस्टेक्सिस की चांसेस हो सकती है, पेशेंट का नोज जो है वो ब्लीड कर सकता है, ठीक है। तो आपने अपने पास सारी चीज़ें जो है वो रेडी रखनी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नेसोफेरेंजियल एयरवे आप लोग एक दफ़ा देख लो कि नेसोफेरेंजियल एयरवे किस तरह का है, ठीक है। आपने वो भी देखा, ये भी देखा, दोनों देख लो, पहले ये देख लो, ठीक है। ओरोफेरेंजियल, ओरोफेरेंजियल देखो ये क्या है, ये हार्ड प्लास्टिक का है। ये मैं आप लोगों को ये ब्लैक बोर्ड ऑन कर लो, ये देखो ये हार्ड प्लास्टिक का है। इसका लेंथ जो है ये कम है, ठीक है, और ज़्यादा इसकी कर्व देखो, ठीक है। अब उसे देखो, ये देखो, ये क्या है, ये उसके मुकाबले में जो है ये प्लास्टिक जो है ये सॉफ्ट है, ठीक है। इसके मुकाबले में ये प्लास्टिक सॉफ्ट है, इसका लेंथ ज़्यादा है और ये जो डायमीटर है ये इसका ज़्यादा होता है, तो इससे जो है जो हम आसानी से कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों देखो आप लोग, और अब मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। एयरवेज में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। जी जी, 1 घंटे का है अभी, 11 बजे, ठीक है। जी जी, नहीं
आपकी ईमेल्स जो है वो मैं एंटर कर लूँगा इंशाल्लाह। मुझे ना आप लोगों को ग्रुप में एक लिस्ट बना के ना, ग्रुप में हर बंदा जो है वो अपना वैलिड ईमेल एड्रेस और साथ में अपना रोल नंबर, ये चीज़ें जो है ये मुझे ग्रुप में सेंड कर दे। क्लास की ग्रुप में, ठीक है, ऑनलाइन ग्रुप में नहीं, सब्जेक्ट ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक है, या उसमें कर दे, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ऑनलाइन में कर दे। ऑनलाइन रिलेटेड इश्यूज यही है, ठीक है। अब जिस जिसका इशू आ रहा है, जिस जिसका एसएलएमएस पे लॉगिन नहीं हो रहा ना, सारे एक दफ़ा पहले देख लो, ठीक है। जिस जिसका नहीं हो रहा वो लोग मुझे जो अपना ईमेल एड्रेस, अपना कंप्लीट फुल नेम, ईमेल एड्रेस, रोल नंबर, ये चीज़ें जो है मुझे सेंड कर दो, ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दो। इंशाल्लाह 1-2 दिन में फिर मैं उस पे काम कर लूँगा, ठीक है। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आप लोग की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ। लेक्चर्स मैंने अभी अपलोड नहीं किया आप लोगों की, ठीक है। जी मैम।
जी 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 मैम। जी मैम। जी जी। आप अपनी गलियों में शादी में किसकी शादी हो गई? मैडम नसरीन की सभी ले लें आप। अब आप दोनों की बारी है, जल्दी जल्दी हाथ लगाएंगे। ये बेचारा तो इस एक मिनट मैं बंद कर दूँ।